ये है कि क्या राम मंदिर के बाद अब ज्ञानवपी मॉस्क पर भी मंदिर बनाया जाएगा या अदारे इंटरप्ट करते हैं और ख़ासकर हमारे मुल्क के अंदर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये सियासतदान और सियासी पार्टियां इस काबिल नहीं हैं कि मुल्क चला सकें। फ्लाइट्स के थ्रू और वैसे आ रहे हैं वहां पर सफर करके दूर दराज का और उसकी यात्रा करने के लिए या जो भी उनके रिचुअल्स हैं वो अदा करने के लिए, तो ये तो हम वो उस पे काम हो रहा है। उसमें इंडिया का अपना कोई कमाल है या नहीं है, जितना भी है, लेकिन असल में तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इस खित्ते के अंदर इंडिया को उठा रहे हैं। कि फौरन बाद जो है उन्होंने ये बताया कि ये देखिए ये रिपोर्ट आई है, उसमें क्या कहा गया है। जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल। एक खबर आपके सामने रख रहे हैं जो कि इस वक्त डेवलपमेंट एक हो रही है और वो ये है कि क्या राम मंदिर के बाद अब ज्ञानवपी मॉस्क पर भी मंदिर बनाया जाएगा या बनाने की तैयारी हो रही है। इसकी वजह यह है कि एएसआई की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में जो इंकशाफात किए गए हैं उससे ऐसा ही महसूस होता है। देखिए, इससे पहले जो है ये काफी अरसे से मामला चल रहा है और उसमें सिचुएशन ये है कि जो ज्ञानवपी मॉस्क है उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो मस्जिद है इसके नीचे पहले मंदिर था, यानी इस जगह पर मंदिर था और उसके ऊपर वही जब इन्वेडर्स आए, बादशाहों की हुकूमतें थी, तो मुस्लिम बादशाहों की हुकूमतों में कहा जाता है कि सैकड़ों हजारों की तादाद में ऐसे मंदिर थे जिनको तोड़ के उसके ऊपर मस्जिदें बनाई गई और उसकी एक अब जो बड़ी मिसाल आपने देखी और जो इंडिया है उसके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये फैसला किया गया कि राम मंदिर बनेगा और वो फिर बन गया और उसको पब्लिक के लिए खोल भी दिया गया। बल्कि मैं देख रही थी, हमने उसकी तमाम रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाई हैं, लम्हा बा लम्हा की रिपोर्ट आप तक हमने पहुंचाई पूरी दुनिया में ही, बल्कि ये सब खबरें चल रही थी। तो उसमें एक ये भी बात है कि अब वो एक ऐसा टूरिस्ट हब बन चुका है, वहां पर रिलीजियस टूरिज्म इतना ज्यादा है कि 8-10 हजार लोग डेली बेसिस पे जो है वहां पर उतर रहे हैं फ्लाइट्स के थ्रू और वैसे आ रहे हैं वहां पर सफर करके दूर दराज का और उसकी यात्रा करने के लिए या जो भी उनके रिचुअल्स हैं वो अदा करने के लिए। तो ये तो हमने आपको पहले ही कहा था। अच्छा, अब ये जो ज्ञानवपी मॉस्क है इसके बारे में मुझे याद है कि जो उनके यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ योगी, उन्होंने कहा था कि उसकी दीवारें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, ज्ञानवपी मॉस्क की दीवारें, कि ये जो है ये इससे पहले यहाँ पर क्या था। फिर उसमें ये भी कहा गया कि उसके अंदर त्रिशूल भी मिला है। तो ये सवाल किया उन्होंने कि ये त्रिशूल जो है ये क्या मुसलमानों का है या ये कि किसने ये हमने तो नहीं रखा, तो वहां पर कैसे आया। तो फिर ये बताएंगे, इनको खुद भी पता है कि वहां पर पहले क्या था। फिर वहां पर एक ऐसा दरवाजा भी मिला उसके नीचे और बहुत सी ऐसी जो है कुछ कहा जाता है कि चीजें मौजूद है वहां पर, मूर्तियां भी मौजूद हैं, जिसके बाद पता ही चला कि ये इसकी हिस्ट्री ये है कि वहां पर तो मंदिर था जिसको तोड़ के जो है ये मस्जिद बनाई गई। अच्छा, अब मैं आपके सामने ना रख देती हूँ कि जनाब ये जो चीज सामने आई है एएसआई की जब रिपोर्ट आई उनकी, तो उसके फौरन बाद जो है उन्होंने ये बताया कि ये देखिए ये रिपोर्ट आई है, उसमें क्या कहा गया है। जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो अब फाइंडिंग आ चुकी है, जो रिपोर्ट आ चुकी है, उसके बाद ये बात यकीन से कही जा सकती है कि ज्ञानवपी मॉस्क पे भी अब मंदिर बनाने की जो है वो तैयारी की जाएगी। और इस रिपोर्ट के बाद, जैसे कि पहले इससे पहले राम मंदिर जो था उसकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद जो है वो गाइड है कि जब एक रिपोर्ट आ जाए तो आप उसको कैसे झुटला सकते हैं या ये। लेकिन जो हिस्ट्री है, जब आप हिस्ट्री पे बात करते हैं तो वो तो है, ऐसा तो हुआ, इन्वेडर्स आते रहे और हम ये जानते हैं कि जिसका इक़्तिदार होता है, जिसकी ताकत होती है, वो अपने इक़्तिदार की ताकत में नशे में चूर होके बहुत कुछ हिस्ट्री, पूरी दुनिया की हिस्ट्री आप उठा के देखें क्या क्या कुछ होता रहा है। और जब ये मुस्लिम बादशाह भी आते रहे हैं तो उन्होंने भी बेशुमार ऐसी इबादतगाहें और ऐसी जगह हैं कि जिनको वहां पे मस्मार किया गया, तोड़ा गया और उसके बाद जो है वहां पर अपनी उसकी इजारादारी कायम करने के लिए किया गया। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, बल्कि मैं ये सोच रही थी कि जब हम ये पढ़ते रहे हैं कि जो इंडिया में मुसलमान बादशाह है उन्होंने बहुत सारी शादियां ऐसी भी की जो कि वहां की
ही महारानियों, रानियों और भी ऐसी जो है कि जिनका मज़हब हिंदू था, जिन ख़वातीन का, उनसे भी शादियाँ की। और उसपे फिर ये हुआ कि बल्कि जो बादशाह थे, उनकी जो बेगमात थीं, बीवियाँ थीं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बहुत से मंदिर बनवाए भी। और क्योंकि बेगम जो है बादशाह की, अगर ज़ाहिर है कि अगर हिंदू है और वो अपनी मर्ज़ी का वो करना चाहती है, तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता, अगर वो क्वीन है और ज़ाहिर है कि उसका हुक्म चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, यानी अगर कोई ऐसा कहता है कि ऐसा हुआ होगा, बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इसके उसमें हम ये कहें कि वहाँ पर अगर मंदिर को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं या कोई और इमारतें बनाई गई हैं, तो वो सही था कि उसके बाद उन्होंने मंदिर भी तो बनवा दिए, नो। अदारे इंटरप्ट करते हैं। और ख़ासकर हमारे मुल्क के अंदर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये सियासतदान और सियासी पार्टियां इस काबिल नहीं हैं कि मुल्क चला सकें, और वो इसलिए मुदाखलत करते हैं। और आए दिन वो पूरी जो दस्तूरी टर्म होती है 5 साल की, वो पूरी नहीं करने देते। और एक पार्टी जो इक़्तिदार में आती है उसके ख़िलाफ़ दूसरी पार्टी को उकसाते हैं, धरने देते हैं, तख्ता उलट देते हैं। ये वो खेल है कि जो गेम ऑन है आज तक चल रही है। कैसे देखते हैं आपके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँ, रीढ़ की हड्डी की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट की बात करूँ, तो सर वो उनका इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता जा रहा है इंडिया का। मेक इन इंडिया पे काम कर रहे हैं, A to Z चीज़ें वहाँ पर बन रही है। BMW, मर्सिडीज़ वहाँ पर बन रही है, एप्पल वहाँ पर बन रहा है। वहाँ पर हर एक स्टोर जो कि आप देखेंगे जो IT से रिलेटेड हो, हर एक स्टोर इंडिया के अंदर खुल चुका है। यहाँ पर हमारे पेपाल नहीं है, अमेजोन नहीं है, यहाँ पर हमारी चीज़ें क्यों नहीं आ रही और वहाँ पर खुल रही है, इसका क्या बेनिफिट है उनको? उसकी एक वजह यह है कि इस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंडिया की इलाकाई बालादस्ती के ऊपर काम कर रही है। और चाइना को जो भरती हुई इमर्जिंग पावर है, चाइना को काउंटर करने के लिए वो यहाँ पर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। सारा जो ब्लॉक है, अमेरिकन ब्लॉक है ख़ासकर, वो उस पर काम हो रहा है। उसमें इंडिया का अपना कोई कमाल है या नहीं है, जितना भी है, लेकिन असल में तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इस खत्ते के अंदर इंडिया को उठा रहे हैं। पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये जोग्राफिया ग्लोब के ऐसे पॉइंट पे है कि जहाँ पर 12 मौसम हैं, यहाँ पर खित्ते हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लोकेशन है। 6 मौसम तो सुना था, 12 मौसम? हाँ, उसके वो अगर शॉर्ट स्पैन के अंदर उसको चेक करें तो ऐसा ही है। और उसके अलावा ये ऐसे ग्लोब पॉइंट के ऊपर है कि जो मौसमों से क्या होगा सर, जब हमारे रवैयों के मौसम खराब हैं, जब हमारे किरदार के मौसम खराब हैं, तो 4 मौसमों से या 5 मौसमों से हमें क्या होगा? वाह, बदलते मौसमों की जो है ना वो चाशनी का आपको अंदाज़ा नहीं है, हैं? मौसमों से बहुत कुछ होता है। जितने मौसम होते हैं उतनी अपॉर्चुनिटी। तो कुछ हो जाना चाहिए था सर, 76 साल हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान को खुद ब खुद ये मैं समझता हूँ कि इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी ये साजिशों के जाल बुने जाते हैं। इसको जो है ना वो इनस्टेबल कर दिया गया है ना।